सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से हर खास व आम को बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि शाह बगदाद की नूर नजर, लख्त जिगर शहजादी तलतारा बेहद अलील है। उनकी आंखों में बेहद तकलीफ है। हकीमों का ख्याल है कि उनका मर्ज लाइलाज है। लिहाजा हर खास व आम से दरख्वास्त है कि वो शहजादी तलतारा के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। दूसरा अहम और जरूरी ऐलान यह है कि जो शख्स शहजादी साहिबा की आंखों का कामयाब इलाज करेगा, उसे आलम पना की जानिब से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चलो चलो चलो। सिंबाद सफर से वापस आ गया है। मैं तो समझा था मरखप गया होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि उसे तो डाकू कहरमान के हाथों मरना है, और बहुत जल्द मरना है। बस, तो फिर तुम जाकर फौरन सरदार को खबर दो कि सिंबाद आ गया है और मैं उस पर नजर रखता हूं। सिंबाद, अब तुम्हारे कफन दफन का इंतजाम डाकू कहरमान करेगा। सुना है सिंदबाद मौत की वादी से बचकर निकल गया। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि वो उसी जगह मर जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब मैं अपने हाथों से सिंदबाद को मारूंगा, अपने हाथों से। मुझे अब भी वो दिन याद है जब उस कमीने ने मेरा एक बाजू और मेरी एक आंख बेकार कर दी थी। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरी सिर्फ एक आंख निकालूंगा और तेरा एक हाथ काटूंगा, ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंदबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। हाकिम साहब, क्या हाल है मेरी बच्ची का? आप कुछ कहते कहते रुक गए। बात क्या है? खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं?
हकीम साहब, आपने भी तो आंखों का मुआयना किया है, आप ही कुछ बताइए। आप दोनों खामोश क्यों हो गए? आपकी जुबान पर ताले क्यों पड़ गए? आखिर वो कौन सा खौफ है जो आपको जबान खोलने से रोकता है? जो कहना है बेधड़क कहिए। आप शाह बगदाद और मलका आलिया के हुजूर में नहीं, बल्कि एक गमजदा माँ और एक बदनसीब बाप के सामने खड़े हैं। बताइए, बात क्या है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहजादी साहिबा की आंखें दिन ब दिन सुर्ख होती जा रही हैं और आंखों का वरम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या वरम बढ़ता जा रहा है? आप लोग मेरी बच्ची की आंखों का इलाज करने आए हैं या मुझे खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आंखों का वरम बढ़ता जा रहा है? मलकाए आलिया, हमने अपनी सारी सलाहियत सर्फ कर दी। इलाज का जो जो तरीका मुमकिन था आजमा डाला, मगर ना मालूम खुदा को क्या मंजूर है। तो क्या खुदा को ये मंजूर है कि मेरी जान, मेरी नन्ही सी बेटी अपनी आंखों का नूर खो दे? खुदा ना खास्ता वो अंधी हो जाए। हकीम साहब, अगर मेरी बच्ची की आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। आखिर आप लोग शाही हकीम हैं, कोई मामूली इंसान तो नहीं। हम लोगों ने हिकमत और तिब की हर किताब छान मारी, आंखों की बीमारी के जितने इलाज मुमकिन थे आजमा डाले, मगर अफसोस कोई असर नहीं हुआ। मैं कोई माजरत नहीं सुनूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बच्ची की आंखों का कामयाब इलाज नहीं किया तो फिर आप लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। मैं सिर्फ कल तक की मोहलत दे सकती हूँ, बस। मुझे मलका के फैसले से पूरा पूरा इत्तेफाक है। अगर कल तक आप लोगों ने कोई इलाज तलाश नहीं किया तो समझ लीजिए कल का दिन आप लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुना है सिंदबाद मौत की वादी से बचकर निकल गया। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि वो उसी जगह मर जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब मैं अपने हाथों से सिंदबाद को मारूंगा, अपने हाथों से। मुझे अब भी वो दिन याद है जब उस कमीने ने मेरा एक बाजू और मेरी एक आंख बेकार कर दी थी। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरी सिर्फ एक आंख निकालूंगा और तेरा एक हाथ काटूंगा ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंदबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। उसने तो सिर्फ मेरी एक आंख
और एक हाथ बेकार किया है, लेकिन मैं उसकी हड्डी हड्डी अलग कर दूंगा। उसे लंगड़ा लूला बनाकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ दूंगा। बस उसके आने की देर है। सरदार, 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 कहो, क्या खबर लाए हो? सरदार सिंधबाद शहर में आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन वो इस वक्त है कहां? मैंने अकरम को उसके पीछे लगा दिया है। सिंधबाद जहां जहां जाएगा, अकरम उसके साथ लगा रहेगा। नहीं, इस समय सिर्फ अकरम से काम नहीं चलेगा। मुझे अब एक ऐसे मददगार, ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी तरह धोखेबाज, मक्कार और अय्यार हो। लेकिन ऐसा आदमी कहां मिलेगा? कहां मिलेगा ऐसा आदमी? जाने मन, जाने मन। जाने मन, जरा सी बात के लिए इतने ज्यादा परेशान हो गए? क्या अब तुमको अपनी जुबैदा पर, उसकी चालाकी पर और उसके जादू पर भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा है जाने मन, भरोसा है, लेकिन सिंधबाद बहुत होशियार, दिलेर और बहादुर इंसान है। तो फिर हमारे पास भी ऐसा ही एक बहादुर, दिलेर और होशियार इंसान है। कहाँ वो इंसान? कहाँ है? है नहीं, पैदा होगा। पैदा होगा? हाँ, और वो भी तुम्हारे खून से पैदा होगा। मेरे खून से? हाँ। लाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ?
है तुम्हारा मददगार। इसका नाम है हफीज। हफीज, अपने सरदार कहरमान को सलाम करो। वाह जुबैदा वाह। लेकिन ये आदमी अपने किस काम आएगा? हाँ, इसकी खूबियां धीरे धीरे नजर आएंगी। वक्त आने पर यह 1000 रंग बदल सकता है, हर सूरत में ढल सकता है और हर दुश्मन से लड़ सकता है। यानी ये ऐसा तीर है जिसे आंख बंद करके भी मारा जाए तब भी ठीक निशाने पे लग जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर जाओ हफीज, जाओ और मालूम करो कि शाही दरबार की क्या खबर है। जाओ। जो हुक्म। वाह वाह जुबैदा वाह। अब सिंदबाद को हम अपने पाले में लाकर मारेंगे, अपने पाले में लाकर। तुमने वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है सिंदबाद। तुम्हारी दिलेरी और जवामर्दी को सिर्फ हम नहीं बल्कि आने वाला वक्त भी सराहेगा। एक जमाना तुम्हारी शुजाअत के गुन गाएगा। शुक्रिया अलीजा, इस नवाजिश और हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी भी है और फख्र भी कि मैंने आपकी फरमाइश के मुताबिक दूसरा हीरा भी हासिल कर लिया। कोई और वक्त होता तो हम तुम्हारी इस कामयाबी की खुशी का जश्न मनाते, धूमधाम से तुम्हारा इस्तकबाल करते, मगर अफसोस इस वक्त हमारी नूरे नजर शहजादी तलत आरा आंखों की ऐसी तकलीफ में मुब्तला है कि जिसका कोई इलाज ही मुमकिन नहीं है। सिंदबाद, हमें इन हीरों की रोशनी के मुकाबले अपनी तलत आरा की आंखें ज्यादा अजीज हैं। अपनी तलत आरा की आंखें ज्यादा अजीज हैं। जी बंदा परवर, मैंने ये अफसोसनाक खबर शहर में कदम रखते ही सुनी। दुआ करो कि हमारे शाही हकीम इस बीमारी का कोई कामयाब इलाज तलाश कर लें। आमीन। शाही हकीम तशरीफ लाए हैं और बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। आने दो। क्या आप लोगों ने कोई इलाज ढूंढ निकाला? अगर जान की अमान पाएं तो अर्ज करें। कहो। गुस्ताखी माफ हुजूर, शहजादी साहिबा के मर्ज का इलाज दुनिया का बड़े से बड़ा हकीम भी नहीं कर सकता। क्या बकते हो? तुम होश में तो हो? हकीम साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि शहजादी साहिबा की आंखों को जो बीमारी है उसका इलाज किसी हकीम से मुमकिन नहीं। मगर क्या? यहां से हजारों कोस की दूरी पर एक मुल्क आबाद है जिसे निगारिस्तान कहते हैं। निगारिस्तान? यह मुल्क कहां है और इस पर किसकी हुकूमत है? वो
परियों का मुल्क है। वहां परिजाद और परियां आबाद हैं, या फिर उन्हीं की कौम के लोग। कोई इंसान तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां बड़े बड़े देव पहरा देते हैं। वहां के बादशाह का नाम मिराज है। वो एक परिजाद है, यानी कि एक परी का लड़का। मगर इन बातों से हमारी तलतारा के इलाज का क्या ताल्लुक? उस मुल्क में एक दरख्त है जिसे शजरे जरीन कहते हैं, यानी सुनहरी दरख्त। सुनहरी दरख्त? इस सुनहरी दरख्त की क्या खासियत है? अगर उस दरख्त की पत्तियों को पीसकर उनका अर्क या रस मरीज की आंखों में लगाया जाए तो आंखें अच्छी हो सकती हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल, बल्कि वो दवा इतनी पुरअसर है कि पैदाइशी अंधे की आंखें भी रोशन हो सकती हैं। तो फिर वहां पहुंचने की सूरत क्या होगी? किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पहुंचकर उन सुनहरी दरख्तों की पत्तियों को ला सके। तो क्या हमारे होते हुए हमारी तलतारा अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जाएगी? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? क्या बगदाद की सरजमीन दिलेरों और सरफरोशों से खाली हो गई है? हुजूर वाला, यह खादिम निगारिस्तान जाने और सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने का जिम्मा लेता है। सुभान अल्लाह। जी हां, मैं निगारिस्तान जाऊंगा और सुनहरे दरख्त की पत्तियां लेकर आऊंगा। आमीन। मगर सिंदबाद, अभी अभी तुम एक खतरनाक सफर से लौटे हो, कुछ दिन आराम कर लो। नहीं बंदा परवर, अब मैं जब तक सुनहरे दरख्त की पत्तियां लेकर नहीं लौटूंगा, मुझ पर हर तरह का आराम हराम है। मगर जनाब, उस मुल्क के बादशाह को इंसानों से बहुत नफरत है। क्यों? कहा जाता है कि वहां की शहजादी को किसी आदमजाद यानी इंसान से मोहब्बत हो गई, मगर उस आदमजाद ने उस परी को धोखा दिया। इसीलिए वहां के लोग इंसानों से नफरत करते हैं, और फिर वहां बहुत सारे खूंखार देव भी हैं, वो भी इंसानों से नफरत करते हैं। मगर मेरे पास ऐसा जादू है, ऐसा सहर है जो नफरत को मोहब्बत में बदल सकता है, और उस जादू का नाम है प्यार। जी हां, प्यार। मैं जनाब को यकीन दिलाता हूं कि मैं हर खतरे का मुकाबला करूंगा, हर मुसीबत से टकरा जाऊंगा, मगर सुनहरे दरख्त की पत्तियां लेकर लौटूंगा। या अल्लाह, सिंदबाद को उसके मकसद में कामयाब कर, ताकि मेरी नूरे नजर की आंखों का नूर वापस आ जाए। आमीन। अजी सुनिए, जरा रुकिए। आपने मुझसे कुछ कहा? जी जनाब, भले सारे शहर में और कौन है जिसे इतनी इज्जत से मुखातिब किया जाए। दौलत, शोहरत, इज्जत, सुजात, शराफत, सखावत, इन सब को मिलाकर जो नाम बनता है वही नाम है सिंदबाद जहाजी। क्यों मियां, हमने गलत तो नहीं कहा?
नहीं, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन इसमें खुशामद का रंग जरा गहरा हो गया है। खुशामद? अरे मियाँ, इसमें खुशामद कैसी? शेर को शेर कहा जाएगा, दिलेर को दिलेर कहा जाएगा और रुस्तम को रुस्तम कहा जाएगा। आप तो अपने जमाने के शेर हैं, दिलेर हैं, रुस्तम हैं, मर्दों के मर्द हैं और अपने मुकद्दर के शहंशाह हैं। क्यों मियाँ, हमने गलत तो नहीं कहा? मैं जो हूं सो हूं, मगर आप जरूर बातों के जादूगर हैं। बात से बात निकालने का हुनर जानते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। खाकसार को हफीज कहते हैं। खाना बदोश हूं, मुल्कों मुल्कों घूमता हूं, सारी दुनिया को इन पैरों से नाप चुका हूं। एक एक मुल्क, एक एक शहर, एक एक गली, एक एक कस्बा, एक एक कोना, हर जगह से वाकिफ हूं। क्या आपने निगारिस्तान का नाम सुना? निगारिस्तान? वही निगारिस्तान जहां सुनहरा दरख्त पाया जाता है, जहां देव है, परियां है, करिश्मे है, जादू है, तिलस्म है। शायद वही। अरे साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बस वही एक जगह बाकी है जहां यह खाकसार अभी तक गया नहीं। वैसे मेरे निशानी पर जो शहर है उसका नाम है निगारिस्तान। बस 2-1 रोज इस बगदाद शहर की सैर करूंगा, फिर निगारिस्तान के लिए रवाना हो जाऊंगा। क्या आप निगारिस्तान के रास्ते और जगह से वाकिफ हैं? वाकिफ तो नहीं हूं, मगर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसके पास निगारिस्तान पहुंचने का पूरा नक्शा मौजूद है। फिर तो आप बड़े काम के आदमी हैं। आप मेरे घर चलें। जब तक बगदाद में हैं, मेरे मेहमान बनकर रहें। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत। मुझे आपका मेहमान बनकर बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। लाइए, मिलाइए हाथ। समझ में नहीं आता कि नशा किस चीज में है, शराब में, तुम्हारी आंखों में या तुम्हारी बातों में। समझ लो, थोड़ा थोड़ा नशा तीनों में है। जब मुझे सिंदबाद का ख्याल आता है तो सारा नशा उतर जाता है और नफरत का जहर चढ़ने लगता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। बहुत ही जल्द तुम्हारी ये नफरत खत्म होने वाली है और मैं भी वही चाहती हूँ। क्यों? तुम्हें सिंदबाद से क्या दुश्मनी है? सिंदबाद तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए मेरा भी दुश्मन है। और जब तक तुम्हारी ये दुश्मनी जिंदा है, तुम पूरी तरह मेरे नहीं हो सकते और मुझे ये पसंद नहीं। मेरे साथ साथ तुम्हारे ख्यालों में सिंदबाद की भी तस्वीर आती है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे दिमाग पर और तुम्हारे ख्यालों पर सिर्फ मैं ही हुकूमत करूं। और वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है। हमारा हफीज कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो सिंदबाद को अपनी अय्यारी और मक्कारी के जाल में फांस कर ही लौटेगा। तो वो जगह यहाँ से कितनी दूर है जहाँ आपके दोस्त रहते हैं? बस यहां से 1 दिन के फासले पर वो जजीरा है जहां मेरा दोस्त रहता है। नाम क्या है आपके दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम है समद और वो उस जजीरे का बादशाह है। मगर उन्हें निगारिस्तान के बारे में कैसे मालूम? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं पिछली बार उसका मेहमान था तो उसने निगारिस्तान की पूरी कहानी सुनाई थी और उसने मुझे वहां पहुंचने का एक नक्शा भी दिखाया था। मगर क्या वो हमारी मदद करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। मेरे दोस्त, कूच का ऐलान कर दो। हम कल सूरज निकलते ही बगदाद से रवाना हो जाएंगे। सरदार, अपना अगला पड़ाव कहाँ पे होगा? पहले तो हम हफीज साहब के दोस्त समद से मिलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और अपने जहाज के मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर उतारकर
अपनी मंजिल निगारिस्तान की तरफ रवाना होंगे। लग गया। हफीज का पहला ही तीर ठीक निशाने पर लग गया। अब मैं इस निशाने को चबा चबा कर खाऊंगा। मेरे आका। सरदार कहरमान और जुबैदा की खिदमत में जाओ और उन्हें सारी कहानी सुनाकर कहो कि शिकार उनकी तरफ आ रहा है। जाओ। जो हुक्म। लो, हमारा कासिद आ गया। तो जरूर सिंदबाद की मौत का पैगाम लाया होगा। बोलो, क्या खबर लाई हो? कल सुबह सिंदबाद बगदाद से कूच करेगा और दूसरी सुबह हमारे जजीरे पर पहुंच जाएगा। अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दो जुबैदा। हाँ, अब सिंदबाद का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। आओ सिंदबाद आओ, तुम्हें तुम्हारी कब्र तैयार मिलेगी। और गहरी, और गहरी, और गहरी। सिंदबाद, इस मिट्टी में अभी से तेरे खून की बू आ रही है। अभी तक ये जमीन बंजर थी, लेकिन जब इस पर तेरे खून का छिड़काव होगा तब यहाँ तरह तरह के फूल खिलेंगे, तरह तरह के। सिंदबाद सुन, गौर से सुन, तेरी मौत तुझे आवाज दे रही है। सिंदबाद, तेरी मौत तुझे आवाज दे रही है। सिंदबाद, आइए हफीज साहब। वो देखो, एक कश्ती आ रही है। अरे हाँ, और ये कश्ती हमारी तरफ ही आ रही है। हाँ, उसमें एक खातून भी है।
अरे इसमें तो हमारे दोस्त समद के आदमी हैं। अच्छा, मगर वो हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरे ख्याल से वो हमारे दोस्त समद का कोई पैगाम ला रहे हैं। वाह जुबैदा वाह, तुम्हारा जादुई पुतला तो बड़े काम का निकला। वो हमारे शिकार को लेकर हमारी ही तरफ आ रहा है। हाँ, जब हमारा पैगाम पढ़ लेगा तब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ, हम अपनी तरकीब के मुताबिक पहले उसका शानदार इस्तेकबाल करेंगे। हाँ। और जब वो पूरी तरह हमारे नरगे में आ जाएगा तब चूहे की तरह उसे फांस लेंगे। इधर लाओ, इधर लाओ। मोहतरम जनाब, इज्जत माब, सिंदबाद साहब, आदाब। जनाब आली, हमें यह खबर मिली है कि आप शहर निगारिस्तान के सफर का इरादा रखते हैं। वाकई ये एक नेक और मुबारक फैसला है। हमने आपकी दिलेरी और बहादुरी के बहुत से अफसाने सुने हैं, इसलिए हम आपसे मिलने और आपका दीदार करने के आरजूमंद हैं। अगर आप चंद रोज के लिए हमारे जजीरे पर कायम करें और हमें मेजबानी का एक मौका इनायत करें तो नवाजिश होगी। आपके दीदार का तालिब अब्दुस समद। वाह, लीजिए जनाब, कुआं चलकर खुद प्यासे के पास आ गया है, तो अब देर किस बात की है? उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आका समद भी बड़ी बेचैनी से आपकी राह देख रहे हैं और खुद मुझे भी आपके दीदार की बड़ी आरजू थी। अब वक्त आ गया है, हमें अपनी खिदमत का मौका इनायत कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिंदबाद साहब तो खुद समद साहब से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, और अब जब उन्होंने खुद ही याद फरमाया है तो हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। मेरे दोस्त, जहाज को जजीरे की जानिब मोड़ लो और ऐलान कर दो कि हम सब जजीरे पर पड़ाव डालेंगे। सुनो, जैसे ही सिंदबाद और उसके साथी जजीरे पर आए उनसे हथियार रखवा लेना। तुम सिंदबाद को उसके साथियों से अलग कर देना और तुम उसके साथियों को अलग ले जाकर कैद कर देना, समझे? जी। और ये काम इतनी चालाकी से होना चाहिए कि किसी को शक तक न हो, समझे? जी। हाँ। हम आका समद की जानिब से सिंदबाद का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। आइए, आइए, तशरीफ लाइए, आइए। रुकिए जनाब, मेहमान की आमद सर आंखों पर, मगर हमारे जजीरे का एक दस्तूर भी है। वो क्या? दस्तूर के मुताबिक कोई भी अजनबी किसी भी तरह का हथियार लेकर यहां नहीं आ सकता। हमारी गुस्ताखी माफ करें और अपने अपने हथियार यहां रखते हैं। जरूर जरूर। अरे मियां, हम सब लोग यहाँ कोई जंग करने थोड़े ही आए हैं। आप हम सबके हथियार ले सकते हैं, क्यों जनाब? बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपने सारे हथियार आपके हवाले कर देते हैं। जी। अरे भाई, अपने अपने हथियार यहाँ जमा करवा दो। शुक्रिया। खुशामदीद सिंदबाद, खुशामदीद।
बेईमान। अच्छा, तो तूने इसीलिए हमारे हथियार रखवा लिए थे। बेवकूफ सिंदबाद, देख, यही है ना तेरा खंजर। तो ये लंगड़ा भी तुम्हारे साथ है? लंगड़ा? कौन लंगड़ा, कैसा लंगड़ा, कहां का लंगड़ा? डाकू, लुटेरे, बेईमान, तूने एक जलील चाल चली है और सोचता है कि तू जीत गया। अरे बुज़दिल, जो मर्द होता है वो मर्दों की तरह ललकार कर वार करता है, खुले मैदान में मुकाबला करता है, तेरी तरह छुपकर पीछे से वार नहीं करता। अभी तेरे सर पे जब तलवार चमकेगी ना, तो तेरी सारी बहादुरी धरी रह जाएगी। औरत जब तक औरत रहती है तो उसकी इज्जत होती है, लेकिन जब वो तेरी तरह नागिन बन जाती है तो उसे कुचलना जरूरी हो जाता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ? मैं तेरा एक एक बल निकाल दूंगा। हाँ, तेरी ये सारी अकड़, तेरा सारा गुरूर कुचल कर ही मैं दम लूंगा, समझे? शेर जब चाल में फंस जाता है तो तुझ जैसे गीदड़ भी उसके सामने शेर बन जाते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है, हौसला है, मर्दानगी है, तो अपने इन पालतू कुत्तों को कुछ देर के लिए बाहर भेज और फिर देख, देख मौत हम दोनों में से किसका इंतखाब करती है। मौत तो मेरे इशारों पर नाचती है सिंदबाद। अब तू भी नाचेगा। हाँ, तू भी नाचेगा सिंदबाद। जब तक ये मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी नहीं मांगेगा, तब तक मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ।
ये मेहमान खाना है या कैद खाना? लगता है कि हमें भेड़ बकरियों की तरह एक जगह बंद कर दिया गया है। हाँ, शायद हमारे साथ धोखा हुआ है। शायद यही वजह है कि हमसे हमारे हथियार छीनकर रखवा लिए गए हैं। मगर ये धोखा हमें किसने दिया? हमारे साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है? और इस तरह हमें कैद करके वो हमसे क्या चाहता है? ये मैं तुम्हें बताता हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। हफीज? हाँ, हफीज। यानी अपनी आका डाकू कहरमान का साथी। डाकू कहरमान? हाँ, और तुम्हारे लिए मेरा दोस्त समद। तुम्हारा दोस्त समद? डाकू कहरमान? हाँ, डाकू कहरमान, जो कहर है, गजब है और अजाब है, मौत का फरिश्ता है, जिसके नाम से जमीन और आसमान थर्राते हैं और जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लश्कर भाग खड़े होते हैं, जिसका नाम सुनकर शेरों के दिल दहल जाते हैं और बड़े बड़े सुरमाओं के होश गुम हो जाते हैं। डाकू कहरमान, कहरमान, इसका मतलब है तुमने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारे साथ धोखा किया, हमें यहां मेहमान बनाकर हमारे साथ दगा किया। दगा, धोखा, फरेब, ये सब हमारी शतरंज के मोहरे हैं और मेरे आका कहरमान के खेल का एक हिस्सा। फिर तो तुमने हमारे सरदार सिंदबाद को भी गिरफ्तार कर लिया होगा। गिरफ्तार कर लिया था, मगर अब वो फरार हो गया, यही ना? अरे तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे हजारों हफीज और हजारों कहरमान भी हमारे सिंदबाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलत समझे मेरे दोस्त, हमने तुम्हारे सरदार सिंदबाद का काम तमाम कर दिया है और इस वक्त वो मौत की मीठी नींद सो रहा है। ये गलत है। सिंदबाद एक दिलेर और जरी इंसान है, तुम लोग उसे नहीं मार सकते। इसीलिए हम उसकी मौत का जिंदा सबूत लेकर आए हैं। सिंदबाद का कटा हुआ सर पेश किया जाए। देखो, अपनी नजरों से अपने सरदार सिंदबाद का कटा हुआ सर देखो। सिंदबाद, सिंदबाद, सिंदबाद। देखो, अपनी आंखों से देखो, अपने सरदार सिंदबाद का कटा हुआ सर। ये क्या हुआ सिंदबाद? सिंदबाद, क्या हो गया?
जालिम, कमीने, कुत्ते, धोखेबाज, तुमने हमारे सरदार सिंदबाद को मार डाला। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। देखो, तुम लोगों ने अपने सरदार सिंदबाद का अंजाम देखा। अगर किसी ने यहां से भागने की कोशिश की या कोई चालाकी दिखाई तो उसको भी यही अंजाम होगा, समझे? सुनो, इन सबको पकड़ कर ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। हफीज, ये लो, तुम्हारे लिए सरदार कहरमान ने तोहफा भेजा है। और कहा है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अपने खुदा को याद कर लो। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे रफीक, उस सालिम ने तुझे मार डाला। हाँ सिंदबाद, हमने तुम्हारे वफादार साथी का सर काट दिया है। और अब हर रोज तुम्हारे एक साथी का सर तुम्हारी खिदमत में पेश किया जाएगा। और जब एक एक करके तुम्हारे सारे साथी खत्म हो जाएंगे तो फिर आखिर में तुम्हारी बारी भी आएगी सिंदबाद, तुम्हारी बारी भी आएगी। मगर जब तक तुम्हारी सेहत जवाब दे चुकी होगी सिंदबाद, तुम्हारे हौसले टूट चुके होंगे, तब मैं देखूंगा सिंदबाद कि किस तरह तुम सर उठा के बात कर सकते हो, किस तरह तुम बात करोगे। अरे सालिम, तू मुझसे बदला लेना चाहता है तो मुझे मार डाल, मेरे टुकड़े कर दे, मगर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों के साथ ये सलूक मत कर, उनकी जिंदगी से मत खेल। खेल तो अब शुरू हुआ है सिंदबाद। मैं हर रोज तुझे एक छोटी सी मौत दूंगा, हर रोज एक नया तमाशा दिखाऊंगा, हर रोज एक नया चरका लगाऊंगा, एक नया जख्म दूंगा और तू घुट घुट कर तड़प तड़प कर जान दे देगा सिंदबाद। कहरमान, एक दिन तेरा सर मेरी ठोकर में होगा। मैं तूफान हूं, तूफान, मुझे कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं दबा सकती, कोई नहीं। ना खुदा मेरे दोस्त, मैं तेरी मौत का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। सिंदबाद,
थोड़ी देर बाद ये कमरा धुएं की गर्मी से आग बन जाएगा और तू इसमें उबल जाएगा सिंदबाद, उबल जाएगा। दोनों रो रहे होंगे, नाखुदा सिंदबाद को और सिंदबाद नाखुदा को। मगर दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि वो कटे हुए सर हमारी जुबैदा के जादू का एक छोटा सा करिश्मा है। और इस तरह हम अपनी चाल में कामयाब होंगे। हाँ। और सिंदबाद को आका कहरमान के कदमों में झुका देंगे। मगर वो बहुत मजबूत इंसान है। तो फिर तुम्हारा जादू किस काम आएगा? हाँ? जाने मन, जादू सब जगह नहीं चल सकता। मैं चेहरे बदल सकती हूँ, पुतले बना सकती हूँ, मगर किसी मजबूत इरादे वाले इंसान को तोड़ नहीं सकती। हाँ? मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। हाँ? वो कैसे? मैंने उसकी सुराही में एक ऐसी दवा मिला दी है कि जब वो उससे पानी पिएगा तो वो जिंदा तो रहेगा मगर कोई हरकत नहीं कर सकेगा और उसकी जिंदगी मुर्दे से बदतर हो जाएगी। उफ, ये गर्मी। पानी। क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव बेजान से हो रहे हैं। सिंदबाद, अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। तुमने पानी में क्या मिलाया था? एक दवा के चंद कतरे जिसे पीकर आदमी बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और सोच भी सकता है, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकता। सिंदबाद, अब तुम भी यहाँ पड़े पड़े अपनी बेबसी और लाचारी पर आंसू बहाओगे। तेरी जगह कोई और होता तो मैं उससे मौत मांग लेता, मौत। मगर तुझसे तो मौत मांगना भी अपनी तौहीन है। मैं सिसक सिसक कर, रेंग रेंग कर अपनी जान दे दूंगा, मगर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। तुझे खुश होने का मौका नहीं दूंगा मैं। मगर मैं तेरे चेहरे पर मौत का खौफ देखना चाहता हूँ और तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ सिंदबाद।
तेरी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी कहरमान, कभी नहीं। ये तेरा भरम है सिंदबाद। मैं अभी इसी वक्त तेरे चेहरे पर मौत का पसीना देखूंगा, तेरी आंखों में मौत का खौफ देखूंगा, तेरी जबान से रहम रहम के लफ्ज सुनूंगा। हफीज, ये दहकती हुई सलाख मैं तेरी आंख में उतारूंगा, उसके बाद तेरी दूसरी आंख का भी यही अंजाम करूंगा। देख ले सिंदबाद, देख ले, आखिरी बार इस दुनिया को देख ले। मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अफसोस इस बात का है कि अंधा होने से पहले जो आखिरी सूरत मेरे सामने होगी वो एक जलील, नापाक, कुत्ते कमीने की होगी जिसका नाम कहरमान है। अब अपनी आंखों की खैर मना सिंदबाद, तैयार हो जा। हाँ, तैयार हो जा। देखूंगा सिंदबाद, देखूंगा कि तू कब तक मौत से नहीं डरता। हाँ, आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब तू मौत का नाम सुनते ही कांपने लगेगा। हाँ, और वही दिन मेरी जीत का दिन होगा, मेरी जीत का। जिनके दिल में खुदा का डर होता है वो किसी और ताकत से नहीं डरते, मौत से भी नहीं। उसका यकीन, उसकी हंसी, उसकी एक एक बात मुझे जहर लगती है, जहर। मैं चाहूं तो उसे अभी इसी वक्त मार सकता हूं, इसी वक्त। लेकिन उसकी मौत मेरी शिकस्त होगी। मैं उसके चेहरे पर डर और खौफ देखना चाहता हूं, मौत का खौफ देखना चाहता हूं। मैं उसे हारता हुआ, टूटता हुआ देखना चाहता हूं, उसका मगरूर सर अपने पैरों पर देखना चाहता हूं। मगर हर बार वो मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि वो मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाए, मुझसे इल्तिजा करे, मुझसे माफी मांगे। कहो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं? सिंदबाद एक रहमदिल इंसान है, उससे दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसे तुम फायदा उठा सकते हो। हाँ, हर साल की तरह कल भी हम खुदाए सामरी का जश्न मनाएंगे और उसकी खिदमत में इंसानी खून का नजराना पेश करेंगे। मगर हर बार की तरह इस बार सिर्फ एक की कुर्बानी नहीं होगी। सिंदबाद के तमाम साथियों को हम उसके सामने
एक एक करके कत्ल करेंगे। ये मंजर उससे देखा नहीं जाएगा, उसका दिल भर आएगा, वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा, रहम की दरखास्त करेगा। और इस तरह हमारी मुराद पूरी होगी। और जब वो हमसे माफी मांगेगा तो एक एक करके सबको खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। है पाक परवरदिगार, है दो जहां के मालिक, मेरी मदद कर। इस बेबस और तन्हा इंसान को सहारा दे, मुझे हौसला दे, मेरी खोई हुई ताकत वापस ला। है मालिक, तूने अपने बंदों को कभी मायूस नहीं किया, मुझे भी मायूस मत कर। मेरी फरियाद सुन परवरदिगार, मेरी फरियाद सुन। खुदाया मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहता हूं। मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक दे कि मैं अपने बेगुनाह दोस्त के खून का बदला ले सकूं। तू रहीम है, तू करीम है, तू मेहरबान है, मारता भी तू है, चिल्लाता भी तू है। इस बेबसी की जिंदगी से तो बेहतर है तू मुझे मौत दे दे, मौत दे दे मुझे, लेकिन इज्जत की मौत दे, इज्जत की मौत। मैं इस जलील इंसान के हाथों नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता मैं। या अल्लाह रहम कर मुझ पर, रहम कर। ऐ मेरे खुदा अलम आशना, कहाँ छुप गया मुझे भूल कर। ऐ मेरे खुदा अलम आशना, कहाँ छुप गया मुझे भूल कर। जो बगैर हाथ उठाए हो, कभी वो दुआ भी कबूल कर। ऐ मेरे खुदा। गई ताकत मेरे जिस्म से, मैं बंधा एक उम्मीद अब भी बची हुई, तेरी साथ से, तेरे इस्म से। जो मेरे हरीफ के दिल में है, सभी साजिशों को फजूल कर। ऐ मेरे खुदा अलम आशना, कहाँ छुप गया मुझे भूल कर। जो बगैर हाथ उठाए हो, कभी वो दुआ भी कबूल कर। ऐ मेरे खुदा। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन
मेरे कब्जे में है। बहुत जी चुके मेरे दोस्त, बहुत जी चुके। अब तुम्हारे पास गिनती की चंद सांसें बाकी हैं। मगर कुछ देर में ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर इससे पहले मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रह जाए। जलाल तू आई भला को टाल तू बन के भुचाल कर दे कमाल तू। जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू बन के भुचाल कर दे कमाल तू। ये मकरा बगदाद का मुश्किल से मंगवाया हुआ, ये मकरा बगदाद का मुश्किल से मंगवाया हुआ। कहुआ 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 जिम्बोजी है कहुआ। ईमान की दौलत रखते हैं, फितरत में तुम्हारी झूठ और हम सच्चाई की ताकत रखते हैं। बेहोशी में भी हमने सबका होश उड़ाया हुआ। दुरुस्त है आपका फरमाया हुआ। कहुआ कहुआ हुआ आका पे कुर्बान करो, हर मेहमान आया हुआ। आका पे कुर्बान करो, हर मेहमान आया हुआ। कहुआ सिंबोजी कहुआ कहुआ सिंबोजी है कहुआ।
सिंदबाद, अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे चाहने वालों को एक एक करके कत्ल करूंगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्तों के सर कट कट कर गिरेंगे, उनके जिस्म तड़पेंगे, ये जमीन उनके खून से रंग जाएगी। और तुम सिर्फ बेबसी से देखोगे, बेबसी से। एक एक करके सबके सर उड़ा दो, जाओ। जो हुकुम सरदार। खोल दो इसे और ले चलो। ठहरो, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांग लूं? तो लो, मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं। देख ली तुमने कहरमान की ताकत। देख लिया मौत का खौफ आदमी को क्या से क्या बना देता है। ये सिंदबाद जो कल तक एक शेर था, दिलेर था, लेकिन आज चूहे की तरह बेबस है। ये सिंदबाद नहीं, मिट्टी का ढेर है, एक जिंदा लाश है जो मुझसे माफी मांग रहा है। लेकिन अब सिर्फ माफी मांगने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। हाँ, अब ये मेरे पैरों पर सर रखकर गिड़गिड़ाएगा। और तुम सब लोग ये तमाशा देखोगे। हाँ, मैं तुम्हारे पैरों में सर रखकर गिड़गिड़ाने को तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूं। लेकिन मेरे साथियों को छोड़ दो। कहरमान, तुम जो चाहो करो, मगर मरने से पहले हमें इतनी मोहलत दे दो कि हम अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग सके। हमारे हाथ खोल दो। इन सब के हाथ खोल दो ताकि ये अपने खुदा से अपने गुनाह की माफी मांग सके। खोल दो। पकड़ लो सबको, कोई भाग न पाए। हमला!
चलो चलो जहाज की तरफ, चलो जहाज पे चलो। सिंदबाद आप भी चलो ना। सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद। नहीं मेरे दोस्तों, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में है। न जाने हम में से कौन है जिसकी नेकी इस बुरे वक्त में काम आई और हम सब मौत के मुंह से जिंदा और सलामत निकल आए। अगर हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला नहीं करते तो शायद बच नहीं पाते। इस तजुर्बे ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी है कि इत्तेहाद में बहुत बड़ी ताकत है। हमारा इत्तेहाद हमारी ढाल भी है और तलवार भी। इत्तेहाद एक ऐसी मजबूत दीवार है जिससे टकराकर बड़े से बड़ा तूफान भी ठंडा हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं दोस्तों, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद। जिंदाबाद। हफीज, हफीज, हफीज। हफीज, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दवा पीकर सिंदबाद अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता। यकीन मानिए, वो बड़ी पुरअसर दवा थी। अगर हाथी को भी पिला दी जाती तो वो भी वही ढेर हो जाता। मगर तुम्हारी दवा का उल्टा असर हुआ। उस मरदूद में हाथी जैसी ताकत आ गई और उसने हमारी जीती हुई बाजी उलट दी। उसने हमारे टापू पर आग लगा दी। उसने हमारी आधी ताकत खत्म कर दी। उसने अचानक ऐसी चाल चली कि मैं अपना जादू तक भूल गई। अब बताओ तुम्हें मैं इसकी क्या सजा दूं? इसे जलाकर खाक कर दो जुबैदा। हाँ, खाक कर दो। हाँ, अगर मैं इसे अपने जादू से पैदा कर सकती हूँ तो इसे मार भी सकती हूँ। हाँ। मगर नहीं, अभी हमें इससे एक बहुत बड़ा काम लेना है। हाँ? कैसा काम? हाँ? कैसा काम? अभी हमारे हाथ में एक और मोहरा बाकी है। हाँ? और वो है निगारिस्तान। निगारिस्तान? हाँ, निगारिस्तान। सिंदबाद निगारिस्तान की तरफ जरूर जाएगा और मुझे यकीन है कि वहां से वो कामयाब होकर लौटेगा। हाँ, मगर ये काम इतना आसान नहीं है जुबैदा। तुम नहीं जानते कहरमान, सिंदबाद के फैसले अटल होते हैं। हाँ।
दरिया अपना रास्ता बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, मगर सिंदबाद का बढ़ा हुआ कदम कभी पीछे नहीं हट सकता। वो जरूर कामयाब होकर वापस आएगा, और जब वो कामयाब होकर लौटेगा तब हम वो मोहरा आगे बढ़ाएंगे जो कभी पिट नहीं सकता। कौन सा मोहरा है? कौन सा मोहरा? सिंदबाद के मुकाबले में एक नया सिंदबाद पैदा करेंगे, और सिंदबाद का कत्ल सिंदबाद के हाथों से होगा। हाँ। सिंदबाद का कत्ल सिंदबाद के हाथों से? मगर ये कैसे मुमकिन है? हाँ? मुमकिन है कहरमान, जुबैदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? क्या ये कोई पहेली है? है तो पहेली, हाँ? मगर इसका जवाब मेरी मुट्ठी में है। हाँ? हाँ, इसका जवाब मेरी मुट्ठी में है। जुबैदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सिंदबाद की सूरत में सिंदबाद की मौत है। ये हमारे तरकश का वो तीर है जो अपने निशाने पर लगेगा। वाह वाह जुबैदा वाह, तुमने तो सचमुच एक नया सिंदबाद पैदा कर दिया। हाँ, मगर अभी ये सिर्फ एक पत्थर का बुत है, इसमें जान नहीं है। तो फिर ये हमारे किस काम का है? मगर जब इस पत्थर के बुत में जान पड़ जाएगी तब ये हमारे इशारे पर नाचेगा, हमारे दिमाग से सोचेगा, हमारी आंखों से देखेगा, और हमारी जुबान से बोलेगा। मगर कब? इसके लिए मुझे जादू की कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। रातों को जाग जाग कर खुदाए सामरी से दुआएं मांगनी होंगी, और जब मेरी इबादत पूरी हो जाएगी तब इस पत्थर के बुत में जान पड़ जाएगी। हाँ, और उसके बाद? उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करो कहरमान, और फिर देखो ये हमारा पत्थर का बुत किस तरह सिंदबाद की धज्जियां उड़ाता है। या खुदा, मैंने निगारिस्तान जाकर सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने का जिम्मा तो ले लिया और निगारिस्तान के लिए निकल भी पड़ा, मगर मुझे ना तो रास्ता मालूम है और ना कोई साथी और मददगार है जिसके सहारे मैं आगे बढ़ सकूं।
सरदार, हाँ? आप कुछ परेशान और उलझे हुए हैं। इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दोस्त। मगर जिस अंधे सफर पर हम लोग निकले हैं, उसकी मंजिल कहाँ होगी? मंजिल तो मिल ही जाएगी, मगर उसका कुछ निशान तो मिले। काश काश निगारिस्तान पहुंचने का कोई नक्शा होता तो कितनी आसानी होती। मगर कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जो निगारिस्तान के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा, और वो निगारिस्तान का नक्शा भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। मगर कहां होगा, किसके पास होगा? ना खुदा अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर लौटकर बगदाद वापस नहीं जाऊंगा मैं। पानी दो। उसे वहां रखो। इसे संभालो। संभालो इसे। इसकी देखभाल करना और इसके दाने पानी का पूरा इंतजाम करना। हाँ सिंदबाद, जाओ। हाँ। ऐ परवरदिगार, अपनी रहमत का करिश्मा दिखा, मेरी आंखें ले ले, मगर मेरी बच्ची की आंखों को अच्छा कर दे। अभी उसने दुनिया में देखा ही क्या है। हकीम साहब, आप आगे बढ़िए और तला तारा की आंखों से पट्टी हटाइए।
खोलो मेरी बच्ची, मेरी जान, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। बेटी देखो, देखो अपनी अम्मी जान को देखो बेटी, मुझे देखो, मुझे देखो बेटी, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो बेटे। हाँ बेटे, आंखें खोलो। खुदा का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है खुदा का, मेरी बच्ची ने आंखें खोल दी। हाँ बेटा, देखो बेटी, देखो, देखो अपनी अम्मी जान को देखो बेटी, अपनी अम्मी जान को देखो, मुझे देखो बेटी। हाँ हाँ, मुझे देखो बेटी। देखो बेटा, देखो। ये अंधेरा कैसा है? क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं अंधी हो गई अम्मी, मैं अंधी हो गई। नहीं बेटा। अम्मी जान, मैं अंधी हो गई। नहीं बेटी नहीं, अम्मी जान, क्या कह रही तू? मुझे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, नहीं बेटी, बेटी मुझे देख बेटी, मैं तेरा अब्बा जान। अब्बा जान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब्बा जान, नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी जान, नहीं, बोल बेटी, बोल, बोल बेटी, नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत कह बेटी, ऐसा मत कह। हकीम साहब, मेरी बेटी की आंखों के साथ आपने क्या सलूक किया कि उसकी रही सही रोशनी भी छीन ली। खुदा आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, सजा मिलेगी तुम्हें। दारोगा, दारोगा, हुकुम सरकार, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और कल सुबह सूरज निकलने के साथ शहर के चौराहे पर इनकी गर्दन उड़ा दो। आलीजा, आलीजा, हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए आलीजा। खुदा आपकी जाहो जलाल को कायम रखे, आपका इकबाल बुलंद रहे, हमारी आल औलाद आपको दुआएं देंगी। दारोगा, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? ले जाओ इनको हमारी नजरों के सामने से, ले जाओ। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मगर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहो। आला हजरत, जिनके मर्तबे बुलंद होते हैं उनके दिल भी बड़े होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी गुजारिश है कि जल्दी में कोई फैसला मत कीजिए। इन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। तो क्या तुम चाहते हो कि हम इनको माफ कर दें? जी नहीं, बल्कि मेरी गुजारिश है कि इनकी सजा कम कर दी जाए। क्या मतलब? इन्हें कत्ल की सजा देने की बजाय कैद खाने में डाल दिया जाए। हो सकता है इनकी दुआ से सिंदबाद अपने इरादों में कामयाब हो जाए। हमें आपकी राय से इत्तेफाक है। और फिर निगारिस्तान से सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने की राय भी तो इन्होंने ही दी थी। इस तरह से हमें मालूम हो जाएगा कि इनकी राय कहां तक दुरुस्त है। अब्बा जान, मेरी भी यही दरख्वास्त है कि इनके साथ नरमी बरती जाए। हो सकता है इनकी दुआ से अल्लाह ताला मेरी आंखें अच्छी कर दे। हाँ बेटे, हो सकता है। बेहतर है इन्हें ले जाकर उस वक्त तक कैद में रखो जब तक सिंदबाद वापस नहीं आता। और मुझे यकीन है कि सिंदबाद जरूर कामयाब होगा, क्योंकि वह इरादे का पक्का है, नेक है, शरीफ है
और सरफरोश भी है। सिंदबाद, इस तरह सोचते रहने से तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी। तुमने सुना नहीं, हरकत में बरकत है। कुछ करो सिंदबाद, कुछ करो। मगर मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं सफर पर निकल तो पड़ा हूं, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये समंदर तो दुनिया के उस सिरे तक चला गया है। मैं कहां कहां मारा मारा फिरूंगा। मगरिब, मशरिक, जुनूब, शुमाल, कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं? जब तदबीर के कदम थक जाते हैं तो सिर्फ तकदीर का सहारा बच जाता है। उठ सिंदबाद, उठ और अपने रब से दुआ मांग, मदद तलब कर। अगर तेरी दुआ में असर है तो तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। उठ सिंदबाद, उठ सिंदबाद, उसकी रहमत से मायूस मत हो। उठ सिंदबाद, उठ और अपने खुदा पर भरोसा रख। वो बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। सिंदबाद, मेरे मोहसिन, मेरे मेहरबान, मेरे आका, तुमने बहुत रियाजत की, बहुत सख्ती उठाई और जिसके सिले में अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाई।
और मुझे भी अपनी इबादत और नेकी पर पूरा यकीन था। तुमने एहसान किया, जरूरी नहीं कि जिस पे एहसान किया जाए वो तुम्हारे एहसान का बदला भी चुकाए। ये अल्लाह है जो चुकाता है। तुम एक हाथ से जो देते हो वो 1000 हाथ से वापस कर देता है। आंखें खोलो और मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो याद रखो सिंदबाद कि किसी की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। इंसान को उसकी हर नेकी का सिला मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई, खुदा ने तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी। मैं तुम्हें निगारस्तान पहुंचने का रास्ता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जाकर अपने साथियों को रुखसत करो, उनको विदा करो। क्यों? क्योंकि आगे का सफर तुमको अकेले करना है। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? यहां से मगरिब की सिमत एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम इरम आबाद है। वहां के बादशाह का नाम खुर्रम है जो तुमको निगारस्तान तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। और कुछ? शाह खुर्रम का एक लड़का है शहजादा जलाल जो निगारस्तान के बादशाह की लड़की आलगन पर आशिक है। मगर ये अलग कहानी है जो तुम्हें वहां जाकर खुद मालूम करनी होगी और वहीं से तुमको निगारस्तान का अता पता भी मिल जाएगा। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तुम अपने दोस्तों साथियों से रुखसत ले लो, उसके बाद एक कश्ती पर सवार हो जाना और मेरे पीछे पीछे आना। मैं तुमको इरमाबाद ले चलूंगा। अच्छा, मैं अपने साथियों से इजाजत ले लूं। मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे साथी, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। हमें भी अपने साथ लेकर चलो। हाँ सरदार सिंदबाद, आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक अंधे सफर पर जा रहा हूं जिसका खात्मा मौत भी हो सकता है। तो फिर आपके साथ हम भी मरेंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें भी साथ लेकर चलिए। हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। ये कैसा पागलपन है? मैं पागल नहीं बल्कि पूरे होश में हूं। हम आपको अकेले कभी नहीं जाने देंगे। देखो मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ तफरीह की खातिर नहीं जा रहा हूं बल्कि मेरे जाने का एक मकसद है। उधर एक मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उसके मर्ज का इलाज तलाश करने जा रहा हूं। तो फिर हमें साथ ले जाने में क्या हर्ज है? एक से दो भले रहेंगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना सर हथेली पर लेकर जा रहा हूं। किसी भी वक्त मौत का सामना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप हमें बुज़दिल समझते हैं, डरपोक समझते हैं। अरे वक्त आने पर हम पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हैं। आप आजमा कर तो देखिए। मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। तो फिर इस तरह हमसे मुंह मोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं मेरे दोस्त? मैं फिर आऊंगा एक बार। फिर हम सफर करेंगे, फिर दुनिया के रंग देखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। मुझे अपने हाथ से हलाक कर दीजिए, मार डालिए मुझे, मगर हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। वाह मेरे दोस्त, वाह। अपना खून मेरी गर्दन पर डालकर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो ना खुदा। सरदार सिंदबाद को जाने दो। किस दिल से जाने दूं? अरे दोस्ती में कभी कभी इम्तिहान की मंजिल भी आती है। हमेशा करीब रहने वाले दूर भी हो जाते हैं, और ये
ये दूरी मोहब्बत और दोस्ती को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत करती है। हाँ, और दोस्ती का एक पहलू यह भी है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की कामयाबी के लिए दुआ करे। दुआ करो मेरे दोस्त कि मैं कामयाब होकर लौटूं। दुआ करो कि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। तुम जीते, मैं हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। मेरी ये दुआ है कि तुम्हारे पांव कभी न डगमगाएं, तुम्हारा सर कभी न झुके, तुम्हारे हौसले कभी न टूटे। आमीन।